Hi Abhishek Anuj, how are you? Hello Rohit, I'm fine. How are you? I'm also fine. So, can you give brief introduction about yourself? Hello everyone. My name is Abhishek Anuj. I'm pursuing BTech in Information Technology from Meghna Science Institute of Technology. हाल ही में मुझे दो जॉब ऑफर मिला है, एक थ्रू इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन फॉर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और एक ऑन कैंपस थॉटवर्क्स में फॉर फुल टाइम और प्लस इंटर्नशिप फॉर एप्लीकेशन डेवलपर कंसल्टेंट रोल. Okay. So, can you explain all round in brief? हाँ, तो सबसे पहले हमारा इन्फीटीक्यू हुआ था मार्च में, क्वालिफाइंग राउंड था. उसमें 15 जावा के क्वेश्चन से पहले इन्फीटीक्यू में हमें हमसे पूछा जाता है कि पाइथन या फिर जावा. तो मैंने जावा चूज किया था. तो फिर 15 जावा क्वेश्चन था, 15 डीबीएमएस और शायद 10 एप्टीट्यूड का. निगेटिव मार्किंग भी था क्वालिफाइंग राउंड में. फिर क्वालिफाइंग राउंड आप क्वालिफाई करके फिर फाइनल राउंड होता है. फाइनल राउंड में आपका हैंड्स ऑन कोडिंग था, दो, जो कि बहुत बेसिक रहता है. जावा पे एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और 10 जावा और 10 डीबीएमएस का एमसीक्यू था. उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता. फिर आप अगर फाइनल राउंड अगर आप पास कर जाते हो तो आपको सिस्टम इंजीनियर का इंटरव्यू के लिए मौका मिलता है. फिर अगर आपको इसको अपग्रेड करना है तो एक एडवांटेज राउंड होता है, जो कि हैक विद इन्फी मतलब जैसा ही लेवल रहता है. तो एडवांटेज राउंड में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है. मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन. उसमें आप जैसा परफॉर्म करते हो आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर या फिर पावर प्रोग्रामर का रोल दिया जाता है. तो एडवांटेज राउंड से मुझे डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का रोल मिला था. फिर ये थॉटवर्क्स आया हम लोग के कैंपस में. तो थॉटवर्क्स में 5 राउंड था. पहला राउंड हैकर पे हुआ था, जो कि जिसमें 2 बेसिक क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज थे. बेसिक क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस इजी टू मीडियम थे. एक ब्रूट फोर्स का था और एक मर्ज सॉर्ट का था इन्वर्जन निकालने के लिए. और फिर दूसरा राउंड हैकर रैंक पे हुआ था. हैकर रैंक पे राउंड बहुत आसान था. 5 क्वेश्चन थे शायद और बहुत 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 आसान थे जितना याद है, और कुछ कुछ एमसीक्यूज थे. फिर थर्ड राउंड था कोड पे राउंड, जो बहुत ही वो नया चीज था. कभी मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है. जितना भी मैं इंटरव्यू पढ़ता था आर्टिकल्स वगैरह सब. तो कोड पेयरिंग में क्या था कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स वो लोग चेक कर रहे थे. मतलब एक इंटरव्यू लेंगे आपके साथ, वो एक स्टेटमेंट देंगे आपको छोटा सा कि आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करना है इस चीज का. तो फिर उस चीज को आपको उनके साथ डिस्कस करते हुए इंटरव्यूअर के साथ आपको कोड लिखना था. आप कैसे डिस्कस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का. और हाँ यही सब. और हाँ आपका कोड कितना क्लीन है, राइट. तो ये सब हुआ. फिर कोड पेयरिंग के बाद उसी दिन टेक्निकल राउंड हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड. उसमें जो रेज्यूमे पे आप लिखे हुए हैं वही था. और फिर उसके बाद ये एचआर राउंड हुआ था, सोशल एंड लीडरशिप राउंड. तो ये 5 राउंड था, फिर जॉब ऑफर. So that's nice journey of NPTQ and ThoughtWorks. So, when you started your coding journey and what roadmap you followed? रोड मैप मेरा क्लियर था. फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मैं लकी था कि मेरे पास एक मेरा मेरा बड़ा भाई था जो भी इसी फील्ड में, तो उसने मुझे गाइड किया. रोड मैप बहुत क्लियर था. कोडिंग करना है, लॉन्ग चैलेंजेस देना है कोड शेप पे. तो फर्स्ट ईयर से ही मैं लॉन्ग चैलेंज देता था. फर्स्ट ईयर में मतलब उतना रेगुलर नहीं था, बहुत कम कम देता था. फिर सेकेंड ईयर से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लगातार देना शुरू किया मैंने लॉन्ग चैलेंजेस, और उसी से कोडिंग सीखा, प्रॉब्लम को समझना सीखा और प्रॉब्लम को लिखा कैसे जाता है. नया नया लैंग्वेजेस सीखा कोड शेफ लॉन्ग चैलेंजेस से. फिर कोड शेफ लॉन्ग चैलेंजेस हुआ. फिर शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी देता था मैं कोड शेफ पे ही, और हल्का हल्का कोड फोर्सेस पे. फिर फिर पता चला कि इंटरव्यू में ये सभी पूछा जाता है, कोड सब्जेक्ट सब. तो डीबीएमएस, ओएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस तो हर कंपनी में पूछा ही जाता है. तो ये दोनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ा यूट्यूब से.
और जीएफजी के आर्टिकल से क्वेश्चंस वगैरह दिखता था, ट्यूटोरियल पॉइंट पे आपको 100 क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो सब दिखता था। और वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी देना कोड फोर्सेस पे, एट कोडर बिगनर कॉन्टेस्ट देना, ये सब था। और फिर यही जर्नी था। लीड कोड भी लास्ट में लीड कोड मैंने ये छोड़ दिया, कोड शेफ लॉन्ग चैलेंजेस, और फिर लीड कोड पे शिफ्ट हो गया। तो लीड कोड पे और जीएफजी में क्वेश्चन बनाता था, इंटरव्यू क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। ओके। तो अभी 2023 का इन्फीटीक्यू फिर से आने वाला है, हम्म। तो कैसे उसका तैयारी के लिए क्या क्या बोलना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें अगर कोई नूब है, मतलब कुछ जानता नहीं है, या फिर कुछ कुछ तैयारी किए हुए हम्म। उसको अच्छा से पता नहीं कि कैसे तैयारी करना है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या तैयारी होगा उसके लिए, कैसे हम्म। करना। सबसे पहले तो लैंग्वेजेस होता है कि जावा या पाइथन। तो हम जावा का बता सकते हैं, पाइथन में सेम ही चीज है, जावा पाइथन, बस लैंग्वेज सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो फिर किसी भी कंपनी का कुछ करना नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, पूरे बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखो, अच्छा सा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन या जावास्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लगता है वो सीखो। लॉन्ग चैलेंजेस देना शुरू करो, कोड शेप पे प्रॉब्लम बनाओ, लीड कोड पे प्रॉब्लम बनाओ, जीएफजी पे प्रॉब्लम बनाओ, जिसका तुमको अच्छा लगता है यूआई, उस पे जाके प्रॉब्लम बनाओ, इजी क्वेश्चंस बनाओ। कोड शेप पे लॉन्ग चैलेंजेस दो, पूरा बिगनर है उसके लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहता क्या है। तुम अगर शुरुआत में ही शॉर्ट कॉन्टेस्ट देना शुरू करोगे तो फिर हल्का तुमको लगेगा कि ये सब क्या है, 2 घंटा में बनेगा नहीं, तो थोड़ा सैड हो जाओगे या फिर कुछ ऐसा। लेकिन इसमें लॉन्ग चैलेंज में तो वापस 10 दिन रहता है, और लीड कोड पे भी एक मंथली चैलेंज होता है, तो वो भी दे सकते हो। और फिर लॉन्ग चैलेंजेस दो, ये पूरा बिगनर के लिए। और जो जो कुछ थोड़ा मोड़ा जानता है, ये सब वगैरह सब, तो लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में तुमको लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, क्योंकि लीड कोड एक क्वेश्चन बैंक है, और इसी से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का क्वेश्चन बैंक है, तो उससे क्या होगा कि तो पता चलेगा। और जीएफजी में एक टाइमिंग वाला है सिस्टम, तो वो भी अच्छा है कि तुम्हें टाइम पता चलता रहे कि एवरेज कितना टाइम में हुआ है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इंटरव्यू बीट भी अच्छा है। इंटरव्यू बीट अगर कोई बड़ा-बड़ा कंपनी का तैयारी कर रहे हो, जैसे अमेज़न हुआ, गूगल हुआ, ये सब, तो इंटरव्यू बीट पे फ्री में अवेलेबल है सब कुछ, और टाइम अवेलेबल है, और सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो इंटरव्यू बीट बनाओ, इंटरव्यू बीट भी मैं बनाता था। और इन्फिटिक्यू में फिर इन्फिनिटी का पहला राउंड तो आसान होगा, क्योंकि उसमें ये बस ध्यान में रखना है कि सारा नहीं मारना है क्वेश्चंस वगैरह। क्योंकि उसमें नेगेटिव भी रहता है क्वालिफाइंग राउंड में। फाइनल राउंड आसान रहता है, फाइनल राउंड में आपको हैंड्स ऑन रहता है, आपको बस सिंटैक्स जानना रहता है, मैनिपुलेट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और मैट्रिसेस। फाइनल राउंड एडवांटेज राउंड में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि एडवांटेज राउंड में हल्का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चन रहता है। तो उसमें अगर शॉर्ट कॉन्टेस्ट का हल्का आइडिया ना हो, तो हल्का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट कॉन्टेस्ट ही दो। अच्छा अच्छा, ओके। तुम हुँ, तो शॉर्ट कॉन्टेस्ट वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हो, अगर प्रैक्टिस करने के लिए। कोड फोर्सेस पे वर्चुअल कॉन्टेस्ट है होता है, और ये लीड कोड पे भी वर्चुअल कॉन्टेस्ट होता है, वीकली कॉन्टेस्ट होता है। तो वो सब दिया करो, उससे क्या होगा कि टाइमिंग का पता चलेगा कि जल्दी कैसे सोचना है, कंसंट्रेशन कैसे बनाना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एडवांटेज राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडवांटेज में तुम 2-3 क्वेश्चन बना लिए, मतलब 2 या 2 एंड हाफ क्वेश्चन भी बना लिए, तो तुम पावर प्रोग्रामर, जो कि 8 एलपीए का है, तो वो भी मिल सकता है। और वरना डीएससी भी मिल ही जाएगा। और फिर ये सब सब्जेक्ट हुआ। डीबीएमएस डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस किसी भी यूट्यूबर का उठा लो, क्योंकि वो डीबीएमएस हल्का-फुल्का यूट्यूबर सब सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई अच्छा गंदा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। तो और लास्ट में तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा डीबीएमएस का। इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना ही पड़ेगा ट्यूटोरियल पॉइंट पे, या फिर जो भी सब साइट होती है, जीएफजी पे देख लो, है ना? ये सब डीबीएम्स डीबीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डीबीएमएस। और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग, ये सब इंटरव्यू में, जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ-कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्रेडिंग वगैरह या फिर बैक, और ये सब। अ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ये सब सब्जेक्ट जो है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि कौन सा कंपनी कौन से सब्जेक्ट पे चाहता है कि आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखें अच्छे से।
कुछ कंपनी होता है जैसे नेटवर्किंग का सब्जेक्ट चाहता है कि आपको नेटवर्किंग अच्छा रहे। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूटेनिक्स आया था, है ना? तो वो नेटवर्किंग और लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया था। थॉटवर्क्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिजाइन का कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। वो रिसर्च कर बताया। लेना होगा ना पहले कंपनी का, किस कंपनी में हाँ, टारगेट आपको है आपको मेरा, हाँ, उसके हुँ। हिसाब से तैयारी प्रोडक्ट करना। बेस्ड कंपनी जैसे अधिकतर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डाटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस ये तो पूछेगा ही, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स अच्छा से आपको रहना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और या किसी भी कंपनी में सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस ये 3 इंपॉर्टेंट है। और हल्का-फुल्का नॉलेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, लाइफ साइकिल्स, टेस्टिंग ये सब का। एंड उसके प्रोजेक्ट्स। बाद हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट भी आपको हल्का-फुल्का नॉलेज रहना चाहिए। डेवलपमेंट तो आप कर सकते हो, इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आप एक डोमेन चूज़ करो, वेब पे करना है, एंड्रॉइड पे करना है, मशीन लर्निंग पे करना है और कितना सारा डोमेन होता है। उस पे चूज़ करो, उस पे 2-3 प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ। ये नहीं कि कुछ-कुछ बना के ऐसे रख दिए। मतलब एक अच्छा जो जिसको बनाने में 1, 2, 3 हफ्ता लग जाए, वो वैसा प्रोजेक्ट बनाओ, उसको रिज़्यूमे डालो। अगर लिंक हो रिज़्यूमे में, तो बहुत बढ़िया है। लिंक वगैरह सब मेंशन करो कि ये उसको डिप्लॉय करो किसी लाइव बना दो। वहाँ पे। हाँ, उसको लाइव बनाओ। हेरोकू आता है या फिर कितना सारा आता है बहुत वो सारा। आपको मौका देता है। हाँ, तो प्रोजेक्ट वगैरह मैं नोड.जेएस पे बनाया था प्रोजेक्ट। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। और फिर एक जावा पे बनाया था प्रोजेक्ट क्विज़ एप्लीकेशन का। और उसके बाद डीबीएमएस इम्पोर्टेंट है। और जैसे बोला कि ये ओएस, सीएन ये सब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। वैसे नॉलेज सबका रहना चाहिए, नॉलेज इन पाँचों सब्जेक्ट का रहना ही चाहिए तुमको। पर कंपनी अब क्या चाहता है तुमसे? अब कोई नेटवर्किंग का कंपनी है, कोई क्लाउड का कंपनी आया है, तो वो चाहता है कि तुमको नेटवर्किंग एटलीस्ट पता रहना चाहिए, है ना? ना। डीबीएमएस और ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना? तो ओएस, डीबी और कुछ-कुछ कंपनी ये सर्विस बेस्ड हुआ या फिर कुछ हुआ, तो ये सब डीबीएमएस इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीबीएमएस में काम करना ही करना है। आप किसी भी कंपनी में जाओ, डाटाबेस पे काम करना ही करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको कोड लिखना है, तो डेवलपमेंट करना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज रहना ही चाहिए, रहना ही। और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो बेसिक्स, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और प्रैक्टिस करना ही करना है। मर्ज सॉर्ट हुआ, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ट्री, ग्राफ ये सब का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। लगभग डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सब हुआ। 80% हर जगह कॉम्पिटिटिव डेटा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बहुत काम आता है। हाँ, हाँ। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम जैसे ये कोडशिफ्ट लॉन्ग चेंजेस बोला, तो ये एक हाँ। आसान तरीका है ये सब चीज़ सीखने का, नए है नए ना? आप, कि जल्दी सीख जाओ। हाँ, नए नए एल्गोरिदम एक नया सीखने में। हाँ, एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, तो आप उस पे रिसर्च करेंगे। लॉन्ग चेंज आपको 10 दिन है। एक क्वेश्चन बस। पे आप रिसर्च करते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है। तो ये लंबा-लंबा जो चैलेंजेस होता है, वो शुरुआत में करो। शुरुआत में अच्छे से जो बिल्कुल बिगिनर है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है, वो तो लॉन्ग चेंजेस करो और फिर साथ-साथ ये शॉर्ट शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी दिया करो। जो थर्ड ईयर में जिनका प्लेसमेंट आने ही वाला है, वो शॉर्ट कॉन्टेस्ट दो और लीड कोड बनाओ। लीड कोड जितना बना सको बनाओ। मीडियम, ईज़ी, हार्ड। हार्ड हार्ड मत बनाओ शुरुआत में। मीडियम बनाओ, ईज़ी, है ना? और फिर डीबीएमएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एसक्यूएल प्रैक्टिस करो। हैकर रैंक पे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह है। हैकरर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह है। हैकरर्स पे प्रैक्टिस करो ये कॉन्टेस्ट वगैरह सबका। प्रीवियस कॉन्टेस्ट का ये लीड कोड और कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस करो। वर्चुअल कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको लगता है कि तुमको रेटिंग गिर जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो। थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उसमें, लेकिन कि ऐसा ना हो कि तुम कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च मार लिया और सॉल्यूशन, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक तुम उसमें दोगे नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। और इंटरव्यू वगैरह सब होता है, तो इंटरव्यू में जो रिज्यूमे में रहता है वही आपसे पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके रिज्यूमे में ये नहीं रहा और वो आपसे पूछ दिया, है ना? तो रिज्यूमे में अगर आप डीबीएमएस लिखे रहेंगे कि स्किल्स में, तो ऐसा समझा जाएगा कि आपको डीबीएमएस आता है अच्छे से। आप ऊप्स लिखे रहोगे या फिर कुछ भी रहेगा, तो वो आपको आना चाहिए अच्छे से। प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट या फिर जो भी है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से उठा के डाल दिए, वो नहीं करना है। आपको समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और हाँ, यही सब। ओके। तो कोई एंडिंग टिप्स लाइक जिसका अभी तक
हाँ, एक चीज और, जैसे मेरे ख्याल से तुम तो रिजेक्शन फेस नहीं किए हो एनी, तो रिजेक्शन हैंडल कैसे करते हैं अगर कोई नहीं पूछे? नहीं, रिजेक्शन इंटरव्यू में, हाँ अभी तक इंटरव्यू में फेस नहीं किए हैं, पर कोडिंग कंपटीशंस में रिजेक्शन फेस किए हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स का बहुत बार एग्जाम दिया है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ओके, तो गूगल हाउ पे तो हैंडल रिजेक्शन? देखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। आखिर लास्ट लास्ट में तक तो मिलना ही है, सही बात। ठीक है। पर हाँ, लास्ट में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, एनक्यूटी हो गया उसमें, और ऑन कैंपस इतना सारा आपको आता है ना। तो प्रोसेस एंजॉय करो, हार नहीं मानना है। क्या होगा कि प्रोसेस एंजॉय करोगे तो एक कैरेक्टर डेवलप होगा, है ना। कि आप हार रहे हैं तब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और लास्ट में तो आपको मिल ही जाएगा। आप मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा। तो प्रोसेस एंजॉय करना है, और रिजल्ट का उतना नहीं सोचना है, ठीक है। वो लास्ट लास्ट तक में मिल ही जाएगा। डेवलपमेंट करो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, लॉन्ग चैलेंजेस दो, शॉर्ट कॉन्टेस्ट दो, एक डोमेन चूज करो, उस पर मेहनत करो। वेब डेवलपमेंट हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट हुआ, या फिर जितना सारा भी है, जो भी करने का मन है वो करो, बस उस पर अच्छे से दो। करते रहो, रिजल्ट अपने हाँ, आप मिल ही करते रहो। जाएगा। हाँ, वो तो मिल ही जाएगा, उसका कुछ नहीं है। मेहनत करना है तो रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि ट्राइड ठीक है। एंड और टेस्टेड इतना सारा पाथ है। अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इतना सारा अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कैंपस हुआ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, और लोग से कनेक्ट हो, अ, उनसे रेफरल वगैरह मांगो हो सके तो, और उनसे भी टिप्स लो। गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई सीनियर है तो उनसे बात करो कि कैसे हुआ, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, या फिर फैमिली में कोई है, जैसे मेरे पास मेरा बड़ा भाई है, तो उनसे गाइडेंस लिए, या फिर कोई कजन हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, तो उनसे क्या कहते हैं, गाइडेंस लो। और सीनियर हुआ जिससे तुमको लगता है कि ये अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तुम अगर यूट्यूब पे 10 वीडियो है, और तुम्हारा क्या होता है कि बिगनर का होता है कि सबको फॉलो करना है इधर कर, क्योंकि वो लोग पेशेंस नहीं रहता उतना, तो बोलता है कि अरे इससे नहीं रिजल्ट मिल रहा, तो इसका वीडियो देख लेते हैं, इसका वीडियो देख लेते हैं। तो एक इंसान रहना चाहिए जो गाइडेंस प्रोवाइड करे तुमको कि हाँ भैया ये हम कर लिए, अब क्या करें, अब क्या करें। तो वो अच्छे से गाइडेंस देंगे, क्योंकि वो फॉलो कर चुके हैं। अगर अपने कॉलेज रहा तो बहुत अच्छा है, अपने कॉलेज का रहा तो वो बता सकते हैं कि ऑन कैंपस कैसे होता है, क्या नहीं होता है, प्लेसमेंट वगैरह सिनेरियो सब बता सकते हैं। और कौन कौन सा कंपनी आता है, कौन कौन सा कंपनी, कौन सा डोमेन पे आप चाहता है कि आपको नॉलेज रहे, नेटवर्किंग चाहता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है, लिनक्स चाहता है, डीबीएमएस चाहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग चाहता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मेन इंपॉर्टेंट है ही। प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहता है, आप कितना जल्दी सोच पाते हो उस चीज पे, है ना, इंटरव्यू पे। जैसे कोड पेयरिंग राउंड का आता, तो कोड पेयरिंग राउंड में वो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट दिया गया था, और एकदम जल्दी से सोचना था, ठीक है, कि कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है, और हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और इंटरव्यूअर भी तुमको मदद करते रहेंगे, और इंटरव्यू में डरना नहीं है। कभी भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में डरना नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जानते हैं, ठीक है। इंटरव्यू बहुत अच्छे रहते हैं हर जगह के, वो लोग समझते हैं सब कुछ। और वो लोग तो आप मदद करेंगे, अगर तुम उनको लगेगा कि तुम अगर घबरा रहे हो या फिर कुछ हो रहा है, तो वो लोग मदद करेंगे। और इंटरव्यू निकालने के लिए कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और नॉलेज, ठीक है, दो ही चीज है जो करना चाहिए। और रोड मैप वगैरह सबका इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिंपल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट, ठीक है। हम किसी को भी, मेरा जूनियर सब भी पूछता है एक दो, तो हम भी उनको ये बोलते हैं कि भाई दो ही चीज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट, बस। और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सुधारना है, कि तुम बोल सको किसी के वो सामने, हो और फिर जाता है धीरे धीरे। डरना नहीं है। हाँ हाँ, वो तो हो जाता है, दोस्त लोग से बात करोगे या फिर सीनियर से। ऐसा और किसी का यही दो तुम चीज करना है, सुने नहीं प्रॉब्लम होगे सॉल्विंग। कि अब किसी का कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है कि हाँ वो कम्युनिकेशन की वजह से छट गया। ऐसा कभी सुनने नहीं आता है, बहुत कम होता है, वो धीरे धीरे हो हाँ, जाए। मतलब हम सुने हैं कि मतलब हाँ, वो तो इंटरव्यू देते देते तो हो ही वो जाएगा। हो ही जाएगा। कि ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे से इंटरव्यू को बता नहीं सकते हैं हाँ कि आप हाँ, ये क्या सोच रहे हैं। मॉक हाँ, इंटरव्यू करो इसके तब लिए। तब उसमें हो जाएगा। दोस्तों के साथ हाँ, मॉक तो इंटरव्यू। उसमें उसमें थोड़ा हाँ, तो उसमें थोड़ा हो जाता है।
कॉन्फिडेंस, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वही है कि हम जैसे कोडशेफ लॉन्ग चैलेंजेस दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सुधारने के लिए, या फिर शॉर्ट कॉन्टेस्ट दिया हम कोडशेफ पे, कोड फोर्सेस पे बहुत सारा। तो अब ये हुआ, और या फिर 400 क्वेश्चन बना लो लीड कोड पे, जीएफजी पे 400 क्वेश्चन बनाओ, टाइमली डिसिप्लिन रहो कि तुम कितना टाइम में बना सकते हो, तुम अपना थॉट प्रोसेस लिखो एक नोटबुक पे। तो ये दो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपना स्किल सुधारने का। फिर डेवलपमेंट स्किल सुधारो, प्रोजेक्ट बनाओ, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर मीडियम प्रोजेक्ट बनाओ जो कि 3 हफ्ता में 4 हफ्ता में कंप्लीट हो। बस यही 2 चीज़ करना है, और कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है, बात करो लोगों से, मतलब डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो। और हाँ, बस यही 3 चीज़ है। और सीनियर से बात करते रहो, अगर गाइडेंस का हो लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। यही 4 चीज़ तो करना है, और जॉब तो लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। Okay, thank you very much, Anuj, for sharing your insight with us. Thank you, Rohit, for inviting me to Thank your you. Thank channel. you.